नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी कठिनाइयों को बहुत ही अच्छे के साथ मेहनत करते हुए कठिनाइयों से अपने बाहर निकल रहे होंगे। इसी के साथ आज हम बहुत ही एक दुखद भरी घटना पे बात करेंगे, जो निकी भाटी की के बारे में है। यह ग्रेटर नोएडा का एक घटना है, जिसमें एक बेटी को दहेज की आग में जला दिया गया। आखिरकार वो बेटी जिसने कितने सपने सजे होंगे कि हमारा भी ससुराल होगा, हमारे भी सारे संबंध, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगी, लेकिन तो कुछ टाइम बाद एक ऐसा मंजर देखने को आता है कि सबको या पूरे देश को यह हिला देंगी। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार बेटियां कब तक दहेज की आग में जलती रहेंगी। वह 21 अगस्त 2025 का दिन, जिस दिन निक्की के साथ वह सारी चीज़ें घटित हुई, बहुत ही उसे प्रताड़ित किया गया और उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, और उसका पति विपिन भाटी, जिसने उसके साथ सात फेरे लिए, जिसने मांग में सिंदूर भरे, जिसने वह 7 वचन निभाने के लिए वचन लिया, लेकिन वह इसको पूरा करने में नाकाम रहा। आखिरकार हम इतने गिर क्यों जा रहे हैं कि दहेज की आग में। वह बेटी जिसने बहुत ही सपने सजोए कि हमारा भी परिवार होगा, हम भी एक साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन वह 21 अगस्त 2025 का दिन, जिसने निक्की को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसी टाइम 21 अगस्त के दिन विपिन भाटी और उनके परिवार वालों ने निक्की के साथ बहुत ही बेदर्दी से बेरहम तरीके से पेश आए और उसके शरीर को 70% उसके शरीर को आग लगा दी लाइटर के द्वारा। निक्की के बच्चे ने बोला है कि पापा ने कि मम्मी को लाइटर से आग लगा दी, और वह बेटा जो अपनी माँ के लिए कितना तड़प रहा है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में है नहीं। और इसी के दौरान वह सारी चीज़ें घटित हुई, और उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, और उसी के बाद जो दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में निक्की का इलाज करते वक्त वह दहेज से जली हुई बेटी, जिसने सफदरगंज हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। क्या हमारा समाज इतना नीचे गिर गया है? क्या हम हर वो एक बेटी को, हर वो महिला को जो दहेज ना लेके आए या दहेज ना दे उसके परिवार वाले, क्या हम उसकी जान के मोहताज हो जाएंगे? ऐसा क्यों? तो अभी उसकी जांच चल रही है। यह बताया जा रहा है कि निक्की के परिवार वालों ने, मायके वाले ने यह बताया कि यह ससुराल वालों की पूरी साजिश थी। दहेज के चक्कर में उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला जला के। और वो माँ बाप, वो बेटा, वो भाई बहन जो निक्की और उनके परिवारों को चाहते थे, क्या अब वो ऐसा हो पाएगा? जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन सारी चीज़ें अभी जांच चालू है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी जांच की जा रही है। और विपिन भाटी और उसके परिवारजनों को पुलिस अरेस्ट कर ली है, अपनी कस्टडी में ले ली है। विपिन भाटी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश किया, लेकिन तो पुलिस की गोली से वह धर दबोचा गया, उसके पैर में गोली लगी, और
इस टाइम वह 14 दिन की कस्टडी में है सभी लोग, पूछताछ सारी चीज़ें चालू हैं। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग ने मांग की है कि हमें 3 दिन में सारी रिपोर्ट चाहिए और विक्टिम के परिवार वालों को वह सारी सुरक्षा दी जानी चाहिए जिससे किसी प्रकार की उन्हें क्षति ना पहुंचे। अभी इस पे जांच चालू है। अभी सारी चीज़ें अभी हर एक घटना की ओर जांच पुलिस और NCW महिला आयोग के लोग इस जांच में लगे पड़े हैं। क्या यह सही है? आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए, क्या यह हमारी माता बहनें बेटी, क्या उनके साथ गलत हो रहा, क्या सही है? ज़रूरी नहीं है कि बेटियों के साथ गलत हो। कुछ टाइम पहले अभी बहुत सारे केसेस अभी बीच में उठ रहे थे। हमारी मानसिकताएं कहाँ चली गई? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह सही है? आपको क्या लगता है कि इस पे बाकायदे जांच होनी चाहिए और उस निक्की को न्याय मिलना चाहिए? हर साल हजारों बेटियां 304 भी दहेज प्रथा के शिकार हो रही हैं। हर साल क्या हमें दहेज एक कुप्रथा हटानी चाहिए? क्या हमारे सोच विचार को बदलना चाहिए? ये सारे सवाल को चेंज करना चाहिए जिससे कि एक बड़ा बदलाव आ सके। हमें किसी के कोई दहेज ना दे तो हम ऐसा ना करें कि उनके साथ बदसलूकी करें, उनकी जान ले लें। ये सारी चीज़ें गलत है। हमें समाज में उसी तरह से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की बेटी आए हमारे घर तो हम उसके साथ उसके साथ जो भी अपने मन में आए उसके साथ बेरहमी से पेश आएँ, ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए। और हर वो एक पत्नी पति सबको यह मानना चाहिए कि हमें उस तरीके से रहना चाहिए कि हाँ, हमारे गांव समाज में हमारी मान मर्यादा बनी रहे। इसी के साथ हम आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या दहेज प्रथा सही है? क्या इसे हटाना चाहिए? और सारी चीज़ें, सारी कमियां हम में होती हैं। अगर हम ना किसी चीज़ की मांग करें, ना किसी चीज़ को उठा करें देना चाहें तो कैसे सारी चीज़ें घटित होंगी? सारी चीज़ें हमारे में होती हैं। हम इस कमी को दूर कर दें। एक लोग मिलकर बड़ी कड़ी बनाते हैं और चाहे जो कर लेते हैं। इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे कि यह एक बेटी के साथ ऐसा हुआ या और ऐसी सारी प्रथाएं जो दहेज प्रथा के खिलाफ रहती हैं और सारे सिस्टम, तो हमें इस पे कार्य करना चाहिए और ऐसी सारी कंडीशन को हमें हटाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग दहेज प्रथा से दूर रहें। कोई भी बेटी 304 बी का शिकार ना हो। IPC सेक्शन के तहत 304 बी दहेज प्रथा होती है। इसी के साथ आप इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और सभी लोग को जागरूक कीजिएगा कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे जीवन में वह मंजे छोड़ जाए जो सभी के लिए घातक है। इसी के साथ आप बने रहिएगा मिशन सिलेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।